जब भी किसी पेशेंट को बोन कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो उनका पहला रिएक्शन होता है डर, कंफ्यूजन और बहुत सारे सवाल। आज हमारे साथ एक ऐसे पेशेंट हैं जो बलिया उत्तर प्रदेश से आए। उनको घुटने की हड्डी में इरी सार्कोमा नाम का कैंसर था और उनका ट्रीटमेंट अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जितेंद्र, तो अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो ताकि हम आगे कहानी आपकी जान पाए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला हूँ। मेरे घुटने में इरी सार्कोमा नामक बोन कैंसर था और मुझको फर्स्ट टाइम दिसंबर 2024 में हुआ था और 6 महीने डिले के कारण मुझको जून 2025 में जाकर पता चला कि मुझको हड्डी का बोन कैंसर है। तो आपको शुरुआत में क्या लक्षण हुए थे ऐसे जिससे आपको लगा कि कुछ अबनॉर्मल है बॉडी में आपके? मुझको पेन होता था। इंडियन आर्मी का एग्जाम निकला हुआ था तो मैं रनिंग करता था तो मैं सोचता था रनिंग के दौरान पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक्सरे करवा कर नॉर्मल दवा चलाया, ठीक हो गया 6 महीने के लिए। उसके बाद जब दोबारा पेन हुआ तो मैंने एमआरआई करवाया और एक्सरे करवाया वाराणसी जाकर, तब पता चला मुझको बोन कैंसर। देखिए, काफी कॉमन कंफ्यूजन है। अक्सर पेशेंट्स को लगता है कि जो उनका बोन पेन है वो शायद कोई स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से रहा होगा या कोई एक्टिविटी की वजह से हुआ होगा। जैसे कि जितेंद्र जी को भी यही लगा था कि शायद वो रनिंग कर रहे हैं, इस कारण उनको पेन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी को भी बोन पेन हो रहा है और वो समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें उसका इवैल्यूएशन थोड़ा जल्दी करवाना चाहिए। जैसे कि इनको भी लगभग 6 महीने लग गए इस बात का पता लगाने के लिए कि इनको बोन कैंसर हुआ है। तो फिर जैसे ही आपका एक्सरे हुआ, आपका सस्पिशन आया बोन कैंसर, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? उस टाइम पे कैसा लगा आपको? डर तो सबको लगता है जब बड़ी बीमारी का पता चलता है। जैसे डॉक्टर ने बोला उनको कैंसर है, तो ये कैंसर नाम सुनते ही लोगों के अंदर डर पैदा होता है। जिस नाम को जो सुनकर ही डर लगता है, अगर आपको तक बीतेगी तो आपको तो पता है कैसा होगा। ऐसा ही कुछ महसूस हुआ, डर टाइप का लगा। फिर आपने उसके बाद क्या किया? यहाँ तक आने का कैसे विचार किया आपने? फिर उसका अपने आप हमने वाराणसी में जो डॉक्टर थे उनसे पता किया तो बोले यहाँ पे ट्रीटमेंट है भी और उतना कुछ खास नहीं है। तो हमने सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ का एड्रेस निकाला, पंचकूला डॉक्टर। हमने सर्च किया बोन कैंसर यूट्यूब पे, गूगल पे। तो हमको बहुत सारे डॉक्टरों के बारे में पता चला। फिर हमने आपका यूट्यूब चैनल खोला, कई सारी वीडियो देखे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक होकर जाते हैं। तो हमको लगा यहाँ आना चाहिए और हम यहाँ पर हैं। तो जब आपका इलाज शुरू होने वाला था तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? क्या उम्मीद करके आए थे वहां से आप? उम्मीद तो यही था कुछ अच्छा ही होगा और डर तो सबको लगता है। अनजान जगह 1200-1300 किलोमीटर से सफर करके आ रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे डॉक्टर साहब कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, इलाज कैसा होगा, नहीं होगा। पर यहाँ पर आए, आपने अच्छे से समझाया हमको। ये सब जो कंफ्यूजन और डर जो इनके मन में है, ये अक्सर हर पेशेंट में होता है। असल में हमें समझना होगा कि बोन कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो पूरे इंडिया में बहुत कम है। शायद उनका नंबर 100 भी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आपके ये जो बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो आपके पूरे शहर में ना हो या आपके पूरे स्टेट में ना हो। तो हमें एक अच्छा इलाज लेने के लिए अपने शहर से या अपने स्टेट से बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि बोन कैंसर हमें शायद सेकंड चांस ना दे। तो जैसे ही आपका इलाज शुरू हुआ तो सबसे पहले आपका कीमोथेरेपी हुआ। तो कीमोथेरेपी से पहले भी काफी डर लगा होगा, काफी आपने सुनी सुनाई बातें होंगी कीमोथेरेपी को लेके। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे पहली बात है कीमोथेरेपी, बहुत लोग सोचते हैं ये एक टाइप का एक्सरसाइज होगा, जैसे हम लोग फिजियोथेरेपी समझते हैं। तो मुझको भी लगा कोई एक्सरसाइज ही होगा। जब पहली कीमो लगी तब पता चलता अच्छा इसमें मेडिसिन दी जाती है। तब जाके धीरे धीरे कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे उल्टी आना, बाल चले जाना। जब पहले कीमोथेरेपी लगती है तो हर किसी के लिए नहीं है। जब कीमोथेरेपी हमको लगता है तो 2 दिन 3 दिन जब कीमोथेरेपी से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो खाना अच्छा नहीं लगता है, खाने से बदबू आता है, उल्टी करने का मन करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगता है। तो मतलब शुरुआत की शायद पहली कीमो मुश्किल लगती है, उसके बाद आप उसका आदत भी हो जाता है और ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स है, उल्टी आना, वो सब वो धीरे धीरे दवाइयों से ठीक होने लगते हैं। दवाइयों से ठीक होने लगता है, वो नॉर्मल साइड इफेक्ट है। हाँ, तो बेसिकली हमें कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से डरना नहीं है, हमें अपना इलाज सही से करवाना है। और जैसे कीमोथेरेपी खत्म हुआ आपका 3 महीने का, फिर बात आई सर्जरी की, तो आपको ऑपरेशन करना था। तो उस समय भी आपको कुछ डर लगा होगा, मन में आया होगा इतना बड़ा सर्जरी होने वाला है मेरा? नहीं, सच्ची बात बताऊं तो सबसे हमको एंजॉय का मोमेंट सर्जरी है क्योंकि सर अच्छे से बात करते हुए सर्जरी भी की है। ओके,
मतलब हमको सर्जरी में मजा आया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बोन कैंसर का इलाज बहुत आपके लिए टॉर्चर वाला होने वाला है। ऑब्वियसली हमें ये समझना पड़ेगा कि बोन कैंसर अपने आप में एक वही बीमारी है, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव वे से लेंगे, उसका इलाज को पॉजिटिव तरीके से समझेंगे, तो इस बड़ी बीमारी से भी हम आसानी से जीत सकते हैं। बस हमें अपने इलाज को सही तरीके से लेना है। तो कीमोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बाद फिर से कीमोथेरेपी लगा, मन में जरूर आया होगा कि अब क्यों कीमोथेरेपी की जरूरत है। हाँ, ये सवाल तो था, पर फिर आपने बताया था तो जो माइक्रोवेव सेल होते हैं उनको मारने के लिए कीमोथेरेपी जरूरी है, और जो ये 10 महीने का हमारा ट्रीटमेंट रहता है ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा आने वाले 40 साल 50 साल कैसे रहेंगे। क्योंकि हमें कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद भी देना होता है ताकि माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो ब्लड में घूम रहे हैं उनको हम किल कर पाएं। तब आपके ऑपरेशन को लगभग 5 महीने हो चुके हैं, तब आप कैसा फील कर रहे हैं? अब अच्छा है। तो आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत? क्योंकि अगर आपके घुटने की हड्डी में इविंग सार्कोमा था तो हर एक को लगता है कि घुटने क्या उसके बाद ऑपरेशन बाद में चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, सीढ़ी चढ़ पाऊंगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, जैसे पहले मैं नॉर्मल था, पहले नॉर्मल हड्डी पे जैसे चलता था फिरता था वैसे सीढ़ी चलता था, वैसे भी इम्प्लांट के बाद भी लाइफ वैसे ही चल रही है नॉर्मल एकदम। तो बहुत सारे नए पेशेंट्स आपका वीडियो देख रहे होंगे जिनको अभी बोन कैंसर डायग्नोज हुआ है या फिर वो बोन कैंसर का इलाज चल रहा है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूंगा तो जैसे बहुत लोग आपकी वीडियो भी ऑनलाइन देखते हैं तो सफर करने में झिझकते हैं, तो जाए नहीं जाए। जैसे हमको हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट मिले, वो ऐसा बोल रहे थे ऑनलाइन सर से बात हुआ, वीडियो देखते हैं वहाँ पे गए, सर का क्लिनिक हुआ नहीं हुआ। पहली बात तो आपको इतनी बड़ी बीमारी लग चुकी है, रिस्क तो लेना पड़ेगा ठीक होना है तो। और नए पेशेंट के लिए ये डरना नहीं है, लड़ना है। हाँ, बस डरना नहीं है, लड़ना है। हाँ, जनरली हम बात करते हैं, हमेशा पेशेंट से बात करते हैं वो क्या फील करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मरीज के रिश्तेदार होते हैं, जो उनके केयर गिवर होते हैं, वो उनका भी उतना ही रोल होता है। आप क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज किसी के जवान लड़के या लड़की को बोन कैंसर हो जाए तो आप अपने कुछ बताना चाहेंगे? किसी भी जवान बेटा हो या बेटी हो, ऐसा सिचुएशन आता है तो माँ बाप को टेंशन होता है, लेकिन उन टेंशन को इग्नोर करके सही डिसीजन लेकर के सही डॉक्टर ढूंढ करके इलाज कराने जरूर जाना चाहिए। जो भी लोग चैनल का वीडियो देखते हैं डरे नहीं, मैं कंटिन्यू 10 महीने से यहाँ हूँ। बिल्कुल अब बेटे को लेकर आया था, मैंने वादा भी किया था सर कि जब ठीक हो जाएगा जब घर लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही बताना है, जिस तरह जितेंद्र ने बड़ा साथ अच्छा दिया है कि बोन कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। तो शायद ये एक 2-4 शब्द हैं, यही पूरे वीडियो का सेंट्रल आइडिया यही है। तो मेरा आपसे यही है कि आपको जब भी बोन कैंसर हो, वो ऑस्टियोसार्कोमा हो, इविंग सार्कोमा हो, तो जनरली यंग पेशेंट्स में होता है, तो उसमें टाइमली ट्रीटमेंट ही हमारा आउटकम डिसाइड करता है। तो आपको ट्रीटमेंट लेने से नहीं डरना है, अपने शहर से बाहर जाने से नहीं डरना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी ऐसे बोन कैंसर पेशेंट को जानते हैं तो शायद आपका एक शेयर किसी एक न्यू बोन कैंसर पेशेंट को काफी मोटिवेट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।